अच्छा ग्रेड्स लाओ, क्लास में अच्छा रैंक लाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, ऐसा पढ़ो कि तुम्हारे क्लास में कोई तुमसे आगे ना बढ़ पाए। ऐसे डायलॉग्स अक्सर स्कूल या कॉलेज के टाइम से हमको हमारे पेरेंट्स से सुनने को मिल जाता है। एंड आई एम श्योर तुमको भी कभी ना कभी ये सुनने को मिला होगा। पर ये ग्रेड्स वाला सिस्टम क्या उतना मैटर करता है जितना हमको प्रेशराइज किया जाता है लेने को? हमारे सोसाइटी में कहा जाता है अगर स्कूल में ग्रेड्स अच्छा लाओ तो फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल बन पाओगे, वरना नहीं। ये बात आधी सच है कि ग्रेड्स को कैरियर में कोई अच्छा कंपनी या कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा सैलरी में जॉब मिल सकता है। पर तुमको कोई ऐसे भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग मिल जाएंगे जो स्कूल में तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे बट अपने लाइफ में इतना सक्सेसफुल बन गए कि लोग उनके अंडर काम करने के लिए कम्पीट करते हैं। फिर भी बहुत सारे टैलेंटेड एंड हाईली एजुकेटेड लोगों को वो जॉब भी नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा कि तुम्हारा ग्रेड्स को कितनी वैल्यू असल में देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं कि उससे कम नहीं। लुइस टर्मेन जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उनके एक रिसर्च में वो अमेरिका के अलग अलग स्कूल से करीब 2 लाख स्टूडेंट्स को लेके ये दिखाना चाहते थे कि स्कूल में ज़्यादा IQ वाले लोग ज़्यादा सक्सेसफुल है या एवरेज स्टूडेंट्स। हमारे एवरेज IQ होता है 90 to 110 और 140 IQ वाले लोगों को हम इंटेलिजेंट कहते हैं। मतलब तुम स्कूल में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो कुछ चीज़ों को पढ़ के बहुत जल्दी याद रख लेते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट के ग्रुप में आते हैं। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ था 160 जो जीनियस के ग्रुप में आते हैं। वो 2 लाख बच्चों में से करीब 1500 स्टूडेंट्स ही 140 के IQ से ज़्यादा पाए गए और बाकी स्टूडेंट्स एवरेज पाए गए। साइंटिस्ट उन ज़्यादा IQ वाले स्टूडेंट्स को करीब 40 साल तक ऑब्जर्व करते रहे। तो तुमको क्या लगता है वो 1500 स्टूडेंट्स का क्या हुआ होगा फ्यूचर में? स्टूडेंट्स अपने कैरियर में कुछ अच्छा अचीव कर पाए या नहीं? अगर ये होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बट रिसर्च में ये देखा गया कि वो सारे स्टूडेंट्स जिसको लोग बोलते थे कि बहुत इंटेलिजेंट है, वो कोई एवरेज सा जॉब करता हुआ पाया गया। और वो जो IQ लेवल पे तो एवरेज थे, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्यूचर में सक्सेसफुल बिजनेसमैन पाए गए और उनमें से 3 स्टूडेंट्स नोबेल प्राइज़ विनर भी पाए गए। और वो ज़्यादा IQ वाले स्टूडेंट्स में से बहुत कम लोगों ने ही लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए और बाकी लोगों ने एवरेज सा जॉब करते हुए रह गए और लाइफ में कुछ बड़ा अचीव भी नहीं कर पाए। और उनमें से ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो अपने जॉब में खुश भी नहीं थे। ये रिसर्च से ये प्रूफ हो गया कि सक्सेसफुल होने के लिए इंटेलिजेंट होना या ना होने में कुछ संबंध नहीं है। तो अभी तुम्हारे करीबी दोस्त या तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाले दोस्त तुमसे बहुत ज़्यादा मार्क लाते होंगे, पर उनको देख के ये मत सोचना कि वो अपने लाइफ में जाके बहुत सक्सेसफुल होने वाला है और तुमको वो सब नहीं मिलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, नहीं, तुम भी पढ़ाई करो, बस अच्छे से पढ़ाई करो, पर कुछ सीखने के लिए, नहीं कि बस मार्क्स लाने के लिए। ये तुमको पूरा अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये भी तुमको जानना पड़ेगा कि लाइफ में तुम जितने आगे बढ़ोगे तुम्हारे नॉलेज ही काम आने वाला है, मार्क्स नहीं। दुनिया में टॉप कंपनीज जैसे फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे कंपनीज तुम्हारे और भी एक्टिविटीज़ को देखते हैं जो उनको उनके कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करे, बस मार्क्स के बेसिस पे नहीं। तुम्हारा पर्सनालिटी, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल, तुम लोगों से मिलके उनके साथ बात कैसे करते हो, ये स्किल्स तुमको लाइफ में बहुत आगे ले जा सकता है। पर हमारे स्कूल में तो बस मार्क्स पे बेसिस पे ही जज कर लेते हैं कि तुम लाइफ में कुछ अच्छा करोगे या नहीं। लेकिन उन बच्चों का क्या जिसका कुछ और ही चीज़ों में टैलेंट है, जिसको वो कंटिन्यू करके लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, जो उनके एजुकेशन भी उनको नहीं दे सकता। तो तुमको ये अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है कि स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टडी है। चलो मान लिया ये मार्क्स इंपॉर्टेंट है, पर लाइफ में और जो चीज़ें हैं जैसे रिलेशनशिप, बिहेवियर, ये सब भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ये बैलेंस तुमको रखना पड़ेगा लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। ये सारे चीज़ों का इंपॉर्टेंस उनके जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है हमको एक खुश और सैटिस्फाइंग लाइफ जीने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।